एलसीएम निकाल लेते हैं तो पता कैसे करें वास्तव में हमारा एलसीएम सही है कि नहीं सही है। उसके जांच का ही तरीका है कि जिसका एलसीएम निकाले हैं उसके सबके टेबल में यह आना चाहिए, तभी एलसीएम सही माना जाएगा। तो चलिए चेक किया जाए, क्या सबके एलसीएम में यह आ रहा है? 12 चौक 48 सही है, 16 तियाँ 48 और 8 छः 48। जिसका टेबल हम पढ़ सकते हैं पढ़ लेंगे, जिसका नहीं पढ़ पाएंगे उसको हम ऐसे करके भाग करके देख सकते हैं। कुल मिलाकर हम यही देख रहे हैं कि सबके टेबल में यह क्या है, आ चुका है। 12 के टेबल में भी आ गया, 16 के टेबल में और 8 के टेबल में, मतलब तीनों पहाड़ा में आ रहा है। तो हमारा एलसीएम सही है। यह तो थी भाग विधि, जिसको हम पहले से जान रहे हैं या बच्चे जान रहे हैं। आज हम सीखने वाले हैं गुणनखंड विधि। तो हम इसी प्रश्न को गुणनखंड मेथड से लगा रहे हैं कि हमारा जो आंसर है, जो एलसीएम हो 48 48 आना चाहिए। चलिए निकाल रहे हैं। पहली संख्या 12 थी, दूसरी 16 थी और तीसरी कितनी थी? 8 थी। गुणनखंड विधि का मतलब होता है हम इसका अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य का मतलब फिर उसके टुकड़े न हों। 2 दूना 4 तियाँ 12। देखिए ये अभाज्य गुणनखंड है, मतलब इन संख्याओं का फिर से खंड नहीं किया जा सकता, इसी को अभाज्य बोलते हैं। अभाज्य गुणनखंड हो चुका। अब क्या करना है देखिए, अब यहाँ से हम दूसरी संख्या पे आ रहे हैं। 16 का देखिए उसी प्रकार करेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 और दूना 16। इसका भी अभाज्य गुणनखंड हो गया, मतलब फिर इसका अब खंड नहीं कर सकते। 8 पे आ जाइए तो 2 दूना 4 और दूना 8। जब सबका अभाज्य गुणनखंड हो जाए तो ठीक उसी के आगे उन संख्याओं को घात के रूप में, पावर के रूप में लिखेंगे कि कौन संख्या कितनी घात बना रही है। यहाँ देख लीजिए 2 की हम 2 घात बना सकते हैं। कहने का मतलब 2 बार आया है तो 2 घात, और 3 जो है एक ही बार आया है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3 की 1 घात। अब यहाँ पर वही काम कर सकते हैं, फिर उसी के बराबर में हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार आया, देखिए 4 बार, हम 2 की घात 4 बना सकते हैं। फिर नीचे चले हम 8 को जो हम खंड किए थे, इसको हम लिख सकते हैं 2 की कितनी घात? 3 घात। अब यहाँ क्या करेंगे, हमारे पास खंड तो आ चुके हैं, अब इसका एलसीएम लेने की बारी आ गई। चलिए हम एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? चलिए एलसीएम के लिए, जब एलसीएम निकालना होगा तो चूंकि हम भाग विधि से निकालने हैं, अब हमको निकालना है किस विधि से? गुणनखंड विधि से। उसमें क्या करेंगे, जितनी संख्याएं आई हुई हैं सबकी सबसे बड़ी घात खोजी जाएगी, जहाँ पर हम पावर के रूप में बनाए। देखें यहाँ पर एक पावर है, यहाँ पर भी है। अब हम तीनों जगह से, मतलब इस संख्या से, इस संख्या से, इस संख्या से देखेंगे कौन सबसे बड़ी घात है। इसका मतलब यहाँ देखिए 2 की 2 घात है, यहाँ 2 की 4 घात है, यहाँ 2 की 3 घात है, तो सबसे बड़ी घात 2 की कितनी है? 4 घात। उसके बाद हम 3 का भी खोजेंगे, 3 की सबसे बड़ी घात कहाँ है? यहाँ देखिए 3 की 1 घात है। जहाँ 3 की घात नहीं है वहाँ हम 3 की घात अपने से बना लेंगे, मतलब 3 की घात 0 है, कुछ है नहीं तो 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी वही हाल है, यहाँ पर भी 3 नहीं है तो हम उसको भी लिख सकते हैं। नहीं भाई, यहाँ 3 की कितनी घात है? 0 घात है। देखिए 2 की घात 3 की घात, 2 की घात 3 की घात, 2 की घात 3 की घात। अब क्या करना है, हर जगह से हर अंक की सबसे बड़ी घात लेनी है। देखिए यहाँ पर 2 की 2 घात है, यहाँ 4 घात है, यहाँ 3 घात है। इसका मतलब 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 4 घात। अब हम खोजेंगे 3 की सबसे बड़ी घात। यहाँ देखिए 1 घात है, यहाँ कुछ नहीं था तो हम 0 लिख दे रहे हैं। 3 की 0 घात, यहाँ भी 0 घात। इसका मतलब 3 की जो सबसे बड़ी घात है वो 1 है। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा। 2 की 4 घात का मतलब होता है 16। करके देख लीजिएगा, 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो ये 16 होगा, और 3 की 1 घात का मतलब 3 ही रहता है। किसी के ऊपर यदि 1 पावर है तो वही संख्या होती है, तो 16 तियाँ 48। देखिए भाग विधि से और गुणनखंड विधि से एलसीएम 1 है। अब हम दूसरा उदाहरण देख रहे हैं, एक और उदाहरण ले लिया जाए। अब हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, एक छोटी संख्या ले रहे हैं। देखें क्या उस भाग विधि से हम उस पर चल पा रहे हैं कि नहीं, या लघुत्तम हमको निकालने आया कि नहीं। गुणनखंड विधि से हम लघुत्तम निकाल रहे हैं। 6 है, 15 है और 18 है। मान लीजिए हमको इसका एलसीएम निकालना है। किस विधि से? गुणनखंड।
तो सबसे पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड, मतलब अब उसका और खंड ना हो सके, और फिर गुणा करने पर फिर वही संख्या आ जाए। देखिए 2 3 6 सही हो चुका है। अब आ जाइए 15 का भी अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 15 का अभाज्य करने पर क्या करेंगे, 3 गुणे 5, 3 5 15। अब इससे ज़्यादा इसका खंड नहीं हो सकता। 18 का करेंगे तो 2 3 6 और 3 18। अब क्या करना है बताए हैं, सबको सबकी घात में बदलना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हर संख्या की घात बदलना शुरू कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन कितनी घात में है। जो लोग घात में है तो ठीक है, जहाँ घात नहीं रहेगा शून्य बना देंगे, चाहिए उतने लोग। मतलब गिन लीजिए कौन कौन, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है और कोई नहीं है, मतलब 3 तरह की संख्याएं हैं। कौन कौन है, 2 है, 2 की घात देख लीजिए कितनी है, यहाँ पर 1 घात है। यहाँ पर 2 की कितनी घात है, तो कोई एक घात नहीं है तो 1 घात मानते हैं। चलिए 3 का भी देखिए यहाँ कितनी घात है, 1 घात है। 5 की कितनी घात है, 1 घात है। फिर चलिए यहाँ पर देखिए 2 की कितनी घात है, 1 घात है। 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। हमने क्या किया, गुणनखंड किया, उन संख्याओं को घात बना दिए, मतलब हर संख्या कितनी कितनी घात में आई है। 2 अकेली थी, 3 अकेला था, 3 अकेला था, 5 अकेला था, 2 अकेला था, 3 2 बार था, 2 लिख दिए। अब क्या करना है, अब जहाँ जहाँ जो संख्याएं हैं हर जगह से उनकी सबसे बड़ी घात खोजनी है। अब लिखेंगे एलसीएम बराबर, चलिए यहाँ देखिए पहले हम 2 खोज रहे हैं। देखिए 2 की यहाँ 1 घात है, यहाँ नहीं है, बताएं जहाँ नहीं है जिसको खोजिए। अगर उस संख्या मिल रहा है तो ठीक है, जहाँ नहीं मिल रहा है वहाँ आप उस संख्या को शून्य घात बना दीजिए। चलिए यहाँ तो है ही, मतलब वो हर जगह होना चाहिए। अगर नहीं है तो शून्य घात लिख दीजिए। चलिए मिलने लगा, देखिए 2 की 1 घात, 2 की शून्य घात, 2 की 1 घात, तो सबसे बड़ी घात देखिए 2 की 1 घात। फिर चलिए 3 की यहाँ 1 घात, यहाँ भी 1 घात, यहाँ 2 घात, तो तीनों जगह मिलाकर 3 की सबसे बड़ी घात 2 घात है। चलिए फिर बात आ गई किसकी, 5 की। देखिए यहाँ 5 नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे, 5 के शून्य घात बना देंगे। यहाँ है ही, यहाँ पर भी नहीं है तो यहाँ भी 5 के क्या करेंगे, शून्य घात बना देंगे। अब मिलाने में आसान हो गया। 2 की सबसे बड़ी घात लिख लिए, जहाँ नहीं था शून्य लिखे। 3 की सबसे बड़ी घात खोजनी थी, 3 हर जगह था तो शून्य लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 5 खोजना शुरू कर दिए, 5 की यहाँ 1 घात थी, यहाँ नहीं था तो हम शून्य घात लिख दिए, यहाँ भी नहीं था तो शून्य घात लिखेंगे। अब 5 की सबसे बड़ी घात देख लीजिए, यहाँ शून्य है, यहाँ 1 है, यहाँ शून्य है, तो 5 की सबसे बड़ी घात 1 आ गई। अब हम इसका गुणा कर लेंगे। 2 की पावर 1 का मतलब होता है कितना, 2, और 3 की पावर 2 मतलब 3 का 2 बार गुणा 9। फिर यहाँ चलिए 5 का 1 घात है मतलब 5 ही है, सबका गुणा कर लेंगे। एलसीएम आ गया 2 9 18, 18 5 90। इसका मतलब हम गुणनखंड विधि से लघुत्तम निकालना सीख गए होंगे। फिर से समझ लीजिए, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद जो संख्या है हर संख्या के अभाज्य गुणनखंड को घात बनाएंगे। चलिए देखिए पहले क्या किए, 2 की 1 घात, 3 की 1 घात, 3 की 1 घात, 5 की 1 घात, 2 की 1 घात, 3 2 बार आया था तो 2 घात। इसके बाद हम बड़ी घात लिखना शुरू करेंगे। फिर देखिए बड़ी घात कैसे बनाए हैं। बड़ी घात बनाने के लिए क्या किया गया है, बड़ी घात में बनाने के लिए क्या किए हैं, देखिए हर संख्या की सबसे बड़ी घात। तो 2 की यहाँ पर 1 घात आई थी, यहाँ पर कोई घात नहीं थी, बताएं शून्य घात हो जाएगी। यहाँ पर भी 1 घात थी तो 2 की 1 घात लिखा गया। 3 घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 2 है तो उसकी बड़ी घात लिखें। 5 घात देखिए केवल यही था, जहाँ नहीं था बताएं वहाँ शून्य लिख लेंगे तो खोजने में आसानी हो जाएगी। तो 5 की शून्य घात, 1 घात, सबसे बड़ी 1 घात है, इनका सबका गुणा कर लिए थे तो आया था 2, ये 9, ये आया था 5, तो 18 5 90 यह एलसीएम था। क्या ये एलसीएम सही है कि नहीं, हम इसको भाग में से चेक कर ले रहे हैं क्या वास्तव में सही आया है कि नहीं। तो देखिए 6 15 और 18 निकालेंगे। देखिए अपने पूर्व परिचित विधि से, तो पहले 2 से डिवाइड होगा, 3 बताया गया होगा कि जिसका पढ़ा नहीं आता उतार लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए 3 बार गया था 15, ये 9 बार। फिर देखिए 2 के टेबल में नहीं कुछ आया, 3 का टेबल शुरू करेंगे, 1 बार में, 5 बार में, 3 बार में। अब 3 का टेबल चूँकि 1 1 लाने पर ही बच्चे लगता है कि हम सही है नहीं तो गलत है, तो यहाँ पर हम यही रोक सकते थे, लेकिन फ़िलहाल 5 का 1 1 1। अब गुणा करके चेक करिए
क्या हमारा जो गुणनखंड है वास्तव में सही आया है कि नहीं आया, देख लीजिए। 3 दूना 6, 3 18, 25 90। इसका मतलब हम जो एलसीएम निकाल रहे हैं किस विधि से, गुणनखंड विधि से, वह सही है। एक और उदाहरण के साथ हम इसको समाप्त करेंगे। एक छोटा उदाहरण और ले रहे हैं, 4 का, 8 का और 12 का, इसका एलसीएम लेना है। चलिए, तो 4 का देखिए हो जाएगा 2 गुणे 2, 8 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 12 का हो जाएगा 2 दूना 4 तियाँ 12, 2 दूना 4 तियाँ 12। फिर बताएं घात बनाएंगे। चलिए, 2 की कितनी घात, 2 घात है। यहाँ पे 2 की कितनी घात है, 3 घात है। यहाँ पर 2 की कितनी घात है, 2 घात है। और 3 की कितनी घात है, 1 घात है। अब यहाँ तो 2 है, 3 है, यहाँ केवल 2 है। तो जहाँ पर वह संख्या नहीं है शून्य घात करिए, चूँकि वह हर संख्या मिलनी चाहिए। 2 की 2 घात है, 3 है। यहाँ पर देखिए 2 घात तो ठीक है, 3 नहीं मिल रहा था, तो जहाँ नहीं है बताएं शून्य, उसकी घात शून्य रखेंगे। यहाँ भी 2 घात है, यहाँ भी 2 की घात, यहाँ भी 2 घात, यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ नहीं है तो क्या करेंगे, 3 की शून्य घात। अब एलसीएम पे आ जाइए, बस एलसीएम आ गया। हर संख्या की सबसे बड़ी घात, यहाँ 2 घात है, 3 घात है, 2 घात है, तो हम केवल बड़ी घात उठाएंगे। तो 2 की कितनी घात, 3 घात। फिर चलिए 3 की देखिए सबसे बड़ी घात कौन है, 1 है, 3 की 1 घात। फिर क्या करेंगे, 2 का जब 3 बार गुणा करेंगे, करके देख लीजिए, 2 तियाँ 6 नहीं बल्कि 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 आ गया। और किसी संख्या का पावर 1 मतलब वह स्वयं संख्या। तो 8 में 3 का करेंगे 24, इसका एलसीएम होगा। इस प्रकार हम गुणनखंड मेथड से किसी भी संख्या का, चाहे कोई भी संख्या हो, हम उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो भाग विधि होती भी है और गुणनखंड विधि होती है। आज हम लोग दोनों विधियों की तुलना कर लिए और देख लिए कि दोनों विधियों से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।